बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। पिछले 4 दिनों के दौरान सऊदी अरब में 150 केसेस से ज़्यादा का इजाफ़ा हुआ, जिस पर सऊदी वज़ारत सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है। बहुत सारे ममालिक के लिए बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना में अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह से इसी रफ्तार से इजाफ़ा हुआ तो अगले 7 से 8 दिनों में 500 से ज़्यादा ये केसेस रिकॉर्ड पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यकीनी तौर पर मुतासर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो सऊदी अरब से या सऊदी अरब आना चाहते हैं, बेहतर है कि जितनी जल्दी आप आने का फ़ैसला करें उतना ही बेहतर है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये इतलात शेयर हो रही थी कि सऊदी अरब में कर्फ्यू के बारे में जो परमिट जारी किया जाना है उसकी अभी से इतलात आनी शुरू हो गई हैं। तवक्कलना में इस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया गया है। इस बारे में तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि ये ऑप्शन जब से कोरोना के केसेस में पिछले 2 साल से इजाफ़ा हुआ था उस वक्त ही ऐड किया गया था। नया ऑप्शन इसमें कोई भी ऐड नहीं किया गया। ये पहले वाली ही इतलात हैं, जिससे गैर मुल्की और सऊदी शहरी कर्फ्यू के लिहाज से अपना इजाज़तनामा हासिल कर रहे थे। नया ऑप्शन इसमें ऐड नहीं किया गया है। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया कि कोरोना के केसेस बढ़ जाने की बिना पर साउथ के इलाके में एक स्कूल को बंद किया गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोरोना के केसेस अगर बढ़ जाते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को दोबारा से नाफिज कर दिया जाएगा। फ़्लाइट्स के बारे में दोस्तों, अगले 7 से 8 दिन बहुत अहम है। 1 जनवरी तक वो ममालिक जहाँ कोरोना के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगे, इन पर दोबारा से पाबंदी भी लग सकती है, मगर तमाम की तमाम सूरत हाल सऊदी अरब में मौजूदा हालात और बैनुल-अक़वामी हालात को देख कर ही फ़ैसले होंगे। मज़ीद इत्तलात जो आएंगी आप तमाम भाइयों से शेयर की जाएंगी। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।